हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चनों को चलने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम जो प्रूफ करना होता है जस्ट उसके अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट उसके अपोजिट लेट कर लेते हैं। जैसे यहां हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर, तो हम लेट कर लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, यानी विरोधाभास आ जाएगा, जिसके बेस पे हम बोल देंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे चलेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। भाई रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में या A अपॉन B की फॉर्म में। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे A और B को प्राइम है। अब समझ लेते हैं को प्राइम क्या होता है। जैसे ये है 4 अपॉन 5, एक नंबर ये देखें, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि को प्राइम क्या होता है। इसी तरह से एक नंबर देखें 5 अपॉन 10, इन दोनों नंबर्स को देखें। यहां आप देखेंगे 4 और 5 को प्राइम नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मींस 4 और 5 किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये हो गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, रिपीट कर देता हूं, जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मींस ऐसे नंबर जो कि किसी सेम नंबर से अब डिविजिबल नहीं होते हैं। 5/10 को देखते हैं। आप देखेंगे 5/10 को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 और 10 को लिखेंगे 5 2 जा 10। तो आप देखेंगे 5 और 10 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। मींस ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जो आएगा 1/2 ये होगा को प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 2 अब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। मींस 1 और 2 में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 को प्राइम नंबर। तो आप समझ गए होंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये b डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रूट 5 b इक्वल टू हो जाएगा a। इसके बाद दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा रूट 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां थोड़ा ध्यान दें, a स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हुआ है 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हुआ है 5b स्क्वायर। भाई a स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर है, और 5b स्क्वायर जो है आप देखेंगे 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 5 1 जा 5। तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, यानी a स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान दें, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो आपने a स्क्वायर इक्वल टू देखा कि ये है 5 इंटू कुछ यहां पे b स्क्वायर है। अगर a भी 5 से डिविजिबल है तो हम a को लिख सकते हैं 5 इंटू कुछ यहां पे कोई भी वेरिएबल ले लें यहां पे, ठीक है।
देखिए हमने यहां कहा कि a 5 से डिविजिबल है, तो हम a को लिख सकते हैं 5 इंटू कुछ, ठीक है, यानी कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे k ले लें, n ले लें, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू k। क्या है यहां पे? k एक इंटीजर है, लिख लेंगे आप यहां पे, वेयर k इज अ इंटीजर। यहां पे k कोई इंटीजर है। अब इसके दोनों साइड का हम कर लेंगे स्क्वायर, तो चलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 5k स्क्वायर। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर किसके बराबर है? 5b स्क्वायर के, तो a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये है k स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब देखिए ये 5 b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा 5k स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 5k स्क्वायर। इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड में b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है, तो b स्क्वायर 5k स्क्वायर के इक्वल है, जो कि 5 से डिवाइड है। ये देखिए 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि b 5 से डिविजिबल है, और हम इक्वेशन फर्स्ट से प्रूव कर चुके हैं कि a भी 5 से डिविजिबल है। आपने √5 को लिखा था a अपॉन b की फॉर्म में, और आपने बोला था कि a और b दोनों ही को प्राइम है, मींस ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। जबकि यहां पे आप देख रहे हैं कि a 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, मींस वह a और b को प्राइम नहीं हो सकते। तो आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, विरोधाभास आ गया। हमने यहां पे लिया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, और हमने देखा था कि a और b को प्राइम है, और यहां हम देख रहे हैं कि a और b कोई को प्राइम नहीं है। तो ये आ गया है कॉन्ट्राडिक्ट, मींस हुआ कि जो हमने लेट किया था वो है इनकरेक्ट। तो √5 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को चला जाता है। तो इसमें हम आगे लिख लेते हैं, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम, a और b को प्राइम नहीं है। थस आवर अजम्पशन that √5 is rational is incorrect। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि √5 क्या है, रेशनल नंबर, वो इनकरेक्ट हो गया। इसका मीनिंग हुआ सो √5 इज इरेशनल। नंबर। तो देखिए हम प्रूव कर चुके हैं
कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।